हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ वो सुन के आपके रोंदे खड़े हो जाएंगे। एक परिवार रहता है जो कि बहुत ही खुशहाल परिवार रहता है, और एक लड़की रहती है जिसके माँ बाप का कोई पता नहीं रहता है, और वो एक लड़का कॉलेज में पढ़ता है, उसको पसंद करके उससे शादी करती है। उसका जो पास में अंकल आंटी रहते हैं वही सुमित से शादी कर देता। सुमित 2 भाई रहता है, उसके एक बड़े भाई भाभी सब रहती है। उसकी भाभी बहुत मानती है अपने देवर को। उसके बाद वो शादी करके रिश्ता होता है। उसके बाद वो लड़की शादी करके इसके घर आता है। इसके घर आने के बाद वो क्या करती है, दोनों बहुत ही अच्छे से रहते हैं। तो वो लड़की शादी के कल होके ही दोनों लड़की को चक्कर आता है और गिर जाती है तो डॉक्टर नहीं आती है, तो वो बोलती है कि आपकी बहू प्रेग्नेंट है। लड़का सोच में पड़ जाता है, और लड़का की भाभी भी कि शादी होके कल ही आई है और ये 4 महीना से प्रेग्नेंट है, वो कैसे हो गया। लड़की बोलती है कि शादी कब ठीक हुआ, तो लड़का बोलता है 4 महीना पहले। 4 महीना पहले बोलती है कि तुम मेरे साथ घूमते फिरते थे तो बहुत कुछ हुआ था, उसी में बच्चा रह गया। ऐसे ही कर कुड़ के लड़की को बहानेबाजी करके लड़का को बेवकूफ़ बना देती है। तब भी लड़का मानने के लिए तैयार नहीं रहता। लड़का यही कहता है कि नहीं, मैंने इसके साथ कोई गलत नहीं किया, ये मेरा बच्चा नहीं है। उसकी जेठानी भी अब उसका व्यवहार पहले के जैसे नहीं रहा, क्योंकि ये सोचती है कि ये लड़की अच्छी नहीं है। एक दिन चुरा के बात करते हुए वो उसे सुन लेती है, तो देखती है, वो मोबाइल चेक करती है। उतने में वो किसी और को लड़का मोबाइल दे देता है, और ये बोलती है कि हम बोले हैं ना, आप भी मुझ पर शक करें, मैं किसी लड़का से बात नहीं करती हूँ। और अपने दियादिन का बहुत ख्याल रखती है कि आप अपने डॉक्टर पास जाइए, डॉक्टर से दिखाइए, ऐसे ऐसे करके, जिससे इसकी दियादिन का भी इस पर बहुत विश्वास हो जाता है कि नहीं, सच में ये बहुत अच्छी है। उसके बाद वो अपने भैंसुर का वो बच्चा किसी और का नहीं रहता है। जिस सुमित नाम के लड़का से शादी की रहती है, उसी सुमित के बड़े भाई का वो बच्चा रहता है। उसके बड़े भाई से इसका अफेयर रहता है। वो बोलती है कि तुम अपनी पत्नी को कब डिवोर्स दे रहे हो और मुझसे कब शादी कर रहे हो, कि अब मेरा बच्चा आने वाला है, कि तुम्हें पता है ये बच्चा उसका नहीं तुम्हारा है। वो बोलता है कि हाँ, मुझे एक चीज़ पता है, ठीक है, मैं डिवोर्स दे दूँगा। उसके बाद सबको नींद के गोली खिला देती थी और सबको सुला देती थी, और उसके पास रात में वो सुमित के भाई के पास, उसका प्रदीप नाम रहता है, प्रदीप के पास चली जाती थी, उसी के पास सो जाती थी। नशे की गोली मिलाती थी। वो चीज़ उसकी दियादिन देख लेती, सुमित की भाभी, प्रदीप की वाइफ, और बोलती है, वो नहीं खाती, वो गिलास का पानी फेंक देती है। और वो अपने घर में पूरे दिन इंतज़ार करते रहती है रात में कि अब आएगा। जब प्रदीप जाता है तो बोलता है, तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब कर रहे हो, और तुम अपने भाई से ही गद्दारी कर रहे हो कि अपने भाई के छोटे भाई की पत्नी के साथ। वो बोलता है कि तुमसे बच्चा नहीं होने वाला है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुमसे बच्चा नहीं होने वाला है, इसलिए मुझे दूसरी शादी करना पड़े। इसके लिए मैं सिर्फ बच्चे के लिए मैं उससे के साथ ये सब कर रहा हूँ। तुम देखना, जैसे ही बच्चा हो जाएगा हम लोग बच्चा ले लेंगे, और उसके बाद में मुझे उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। उसके बाद हम लोग या तो उसको बता देंगे सुमित को, या हम लोग यहाँ से दूर चल जाएंगे बच्चा लेकर। वो ऐसा बोलता है। वो उसके बाद वो बार बार बोलती है कि तुम मुझसे शादी करो। उससे शादी ही नहीं कर रहा था। तो ये बोलती है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, कि तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ऐसे करके वो बोलती है। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, कि मैं तुमसे शादी करूँगा, ऐसे करके।
तो वो अपने दयानी को बोलती है कि अब आप सिंदूर करना बंद कर दीजिए कि अब आपके पति से डिवोर्स होने वाला है। ये बस ये बोल देती है कि तुम ख्वाब देख रही हो, मेरा पति मुझे नहीं छोड़ेगा, जब तुमसे सिर्फ मेरा पति बच्चे के लिए प्यार कर रहा है। जैसे तुम बच्चा हो जाएगा तुम्हारा और हम लोग बच्चा ले लेंगे, उसके बाद तुम्हें छोड़ देंगे। ये चीज़ जैसे ही उसे जानती है कि वो क्या करती है, बोलती है व्हाट, ऐसा कर रहा है वो फ़ोन करके और बोलती है, तो वो बोलता है हाँ मैंने ऐसे ही कि मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। वो क्या करती है, दौड़ के भागती है। तब तक ये प्रदीप की वाइफ बोलती है इतने तेज़ मत चलो, गिर जाओगी। उसके बाद उसके पैर में ठेस लगता है और वो कुर्सी पे गिर जाती है, उसके माथा में चोट लग जाता है।